मैच के दरमियान हार्दिक पांड्या ने करी बहुत बड़ी गलतियां, जिसकी वजह से टीम इंडिया को वेस्टइंडीज जैसी टीम के खिलाफ एक बहुत बड़ी और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ता है। जी हम बात कर रहे हैं भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली गई 5 मैचों की टी20 सीरीज के बारे में। जहां पहले 2 लगातार टी20 मुकाबले जीतने के बाद वेस्टइंडीज ने मानो सीरीज पर ठप्पा लगा दिया हो, लेकिन भारत ने अगले 2 मुकाबले जीतकर उस सीरीज को बराबरी पर लाकर खड़ा किया। लगा कि भारत के पास मोमेंटम है, वो फॉर्म है, वो लय है, भारत अंतिम मुकाबला जीतकर इस सीरीज को अपने नाम करेगा, लेकिन वैसा देखने को नहीं मिला। अंतिम, निर्णायक और डिसाइडर मुकाबले को वेस्टइंडीज ने जीत लिया और भारत को इस सीरीज में मात दे दी है। 7 साल बाद कोई वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम भारत के खिलाफ टी20 सीरीज जीतने में कामयाब रही और ये शर्मनाक रिकॉर्ड कप्तान हार्दिक पांड्या के खाते में चला गया। लेकिन कहीं न कहीं वो कौन से गलत फैसले जो हार्दिक पांड्या ने बीच मैदान पर लिए, जिसे देखकर हर कोई आग बबूला हो गया और उम्मीद लगाकर बैठे हार्दिक की बेस्ट कप्तानी की, लेकिन हार्दिक की ये फैसले जिसने हर किसी को हैरान कर दिया, इनसे तो बिल्कुल ऐसी उम्मीद तो नहीं थी। हम आपको बताएंगे वो कौन से 3 बड़े फैसले थे जिनसे ये सीरीज और अंतिम मुकाबला चला गया। आपको बताते हैं इसे खास रिपोर्ट में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको सबसे खराब फैसला क्या लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर हार्दिक ने कौन से 3 बड़े फैसले जिनकी वजह से भारत हारा, लेकिन उससे पहले जान लें कि इस मुकाबले के दरमियान क्या कुछ देखने को मिला। भारत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। यशस्वी और शोभमन तो सस्ते में चल पड़े, लेकिन उसके बाद सूर्या और तिलक ने पारी को संभाला। तिलक वर्मा भी आउट हो जाते हैं, हालांकि वो अच्छी पारी तो जरूर खेलते हैं, लेकिन उसके बाद न तो हार्दिक पांड्या चले और न ही संजू सैमसन और न ही अक्षर पटेल। एक छोर सूर्या ने तो जरूर संभाला, लेकिन वो भी एक समय पर अर्धशतक लगाकर आउट हो गए। सूर्य के आउट होने के बाद टीम इंडिया ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और टीम इंडिया जैसे तैसे 165 रन बनाने में कामयाब रही। 9 विकेट के नुकसान पर पूरे 20 ओवर खेलती है, ये एहसान कर दिया। लेकिन इसके बाद इस लक्ष्य का पीछा वेस्टइंडीज ने केवल 2 विकेट खोकर 8 विकेट से इस मुकाबले को जीत लिया, वो भी 2 ओवर शेष रहते ब्रैडम किंग के 85 रन की शानदार और नाबाद पारी, जिसने छक्के के साथ मैच को फिनिश किया है। लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं कि हार्दिक पांड्या ने यहाँ पर कौन सी वो 3 बड़ी गलतियां करी बीच मैदान पर, जो आपको भी बताएगी कि आखिर टीम इंडिया को हार का सामना क्यों करना पड़ा है। और ये देखने के बाद आपको पता चलेगा हार्दिक की कप्तानी के बारे में भी। सबसे पहला और बड़ा फैसला जो हार्दिक पांड्या ने न केवल इस मुकाबले में बल्कि पूरी सीरीज के अंदर किया, और वह है गेंदबाजों का सही से इस्तेमाल न करना। हार्दिक पांड्या अक्षर पटेल से कभी तो ओवर नहीं करवाते, जैसे पहला और दूसरा टी20 मुकाबला, लेकिन उसके बाद 2 अगले लगातार मुकाबलों में पावर प्ले में पूरे ओवर निकलवाने की कोशिश करते हैं। वहां हार्दिक पांड्या के बड़े डिसीजन किसी को समझ में नहीं आए। पिछली बार जब आप अक्षर पटेल से पावर प्ले में ओवर करवाते हैं, लेकिन फ्लोरिडा में वही अगर अंतिम और निर्णायक मुकाबला खेला गया, जहां अक्षर को बहुत ही कम गेंदबाजी दी गई और नहीं मुकेश कुमार को हार्दिक पांड्या ने सूंघना तक पसंद किया। मुकेश कुमार जो लगातार खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग ओवर में गेंदबाजी करी नहीं। खुद हार्दिक पांड्या, जिन्होंने किसी भी कप्तान ने इनको नई गेंद नहीं दी थी, लेकिन अब अपनी कप्तानी में ये नई गेंद ले रहे हैं। 2 ओवर में जमकर कुटाई होने के बावजूद भी युजवेंद्र चहल को दूर करके खुद का ओवर करवाना हैरानी भरा फैसला था। हालांकि उसमें कैच जरूर छूटा था, लेकिन वो कहीं न कहीं हार्दिक पांड्या उसके बाद जमकर महंगे साबित हुए। हार्दिक की अगर आप गेंदबाजी देखेंगे तो हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर में 32 रन लुटा दिए 11 की इकोनॉमी से। वहीं अगर आप बात करेंगे, हार्दिक पांड्या ने एक समय पर तिलक वर्मा से ओवर करवाया, जिन्होंने 2 ओवर में 17 रन दिए। तो वहीं यशस्वी जायसवाल से भी ओवर करवाया, जिन्होंने 1 ओवर में 11 रन दिए। अब पता नहीं कौन सी नौबत आ गई कि अक्षर पटेल जैसे आपके स्पिनर होने के बावजूद भी आप तिलक वर्मा और यशस्वी जायसवाल के ओवर करवाते हैं, और वो भी अंतिम और निर्णायक मुकाबले में, जहां एक्सपेरिमेंट की कोई जगह ही नहीं है और जहां हार न मान ले तब तक ऐसे ओवर नहीं करवाए जाए। लेकिन हार्दिक का इनको ओवर देना मानो उनके हार डालने और हथियार डालने की जैसे बराबर दिखते हो। इसीलिए हार्दिक का पहला बड़ा फैसला गलत गेंदबाजी का इस्तेमाल करना, और न केवल इस मुकाबले में बल्कि पूरी सीरीज के अंदर भी आप यही पाएंगे। दूसरी बड़ी वजह खुद हार्दिक पांड्या का रिस्पॉन्सिबिलिटी न लेना। एक अच्छे कप्तान जो आपको 5वें छोटे पायदान पर खेलता है, तो उसकी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि वो मैच को अच्छे से फिनिश करे। लेकिन हार्दिक पांड्या बल्ले से पिछले कुछ समय से मैच को फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। अब अगर आप वो 3 वनडे मुकाबले उठा लें, जिसमें अंतिम वनडे मुकाबला छोड़ दें, तो हार्दिक पांड्या कुछ खास न तो वनडे में और न टी20 में कर पाए हैं। अगर गेंदबाजी की बात करें तो हार्दिक नए गेंद से गेंदबाजी करने का शौक कर रखते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो महंगे साबित होते हैं। कभी कभार विकेट तो मिल जाता है, लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर नए गेंद से गेंदबाजी डालने वाले गेंदबाज हैं, तो फिर आप क्यों खुद को वहां इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जहां आप सक्सेस ही नहीं है, जहां पर आपको किसी कप्तान ने कभी आजमाया ही नहीं है, आप वहां पर क्यों आजमा रहे हैं।
युजवेंद्र चहल जैसे गेंदबाज जो कि आपको मिडिल ऑर्डर में आकर गेंदबाजी करते हैं, 10 ओवर के बाद में आते हैं, लेकिन आप उन्हें पावर प्ले में इस्तेमाल करते हैं जहां उनकी जमकर कुटाई होती है। तो हार्दिक की ये डिसीजन भी हैरानी भरे रही। लेकिन अंतिम फैसला जो आप मानेंगे तो खास तौर पर शुभमन गिल का वो नॉट आउट होना था, लेकिन उसके साथ जब शुभमन गिल नॉट आउट थे, एम्पायर जो थर्ड क्लास की गई थी उन्होंने आउट दे दिया शुभमन गिल को, और उसके बाद शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर डीआरएस तो नहीं लिया। लेकिन डीआरएस नहीं लिया तो क्या, शुभमन गिल अगर डीआरएस लेते तो शायद वो बच जाते, मैच में कुछ और रन ऐड होते तो शायद ये मुकाबला रोमांचक हो सकता था। लेकिन शुभमन गिल का वो आउट होना और उसके बाद एम्पायर वो डिसीजन, शुभमन गिल का वो रिव्यू ना करना, शायद सूर्या का भी वो रिव्यू ना करना, टीम इंडिया की हार की सबसे बड़ी वजह, और न केवल इस हार की बल्कि सीरीज की हार की सबसे बड़ी वजह बनती है। तो कुल मिलाकर ये है हमारी नज़र में कुछ बड़े